आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 14, जिसका शीर्षक है मुफ्त ही मुफ्त। बच्चों, ये गुजरात की एक लोक कथा पर आधारित कहानी है और ये कहानी बीखू भाई नामक एक कंजूस व्यक्ति के बारे में है, जिसका मन एक बार नारियल खाने का हुआ, लेकिन वो इसके लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। चलिए कहानी पढ़कर पता लगाते हैं कि मुफ्त के चक्कर में उसे किन किन परेशानियों को झेलना पड़ा। मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन बीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। कैसा नारियल खाने का हुआ? ताजा, मुलायम और कसा हुआ। किसके साथ खाने का हुआ? शक्कर के साथ। जब उसने ऐसा सोचा तो क्या किया उसने? उसके बारे में सोचते ही बीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। जब हम किसी चीज के स्वाद के बारे में सोचते हैं तो उसे कहते हैं होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था, तो बीखू भाई कैसे नारियल का मजा लेता? ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बेन से कहा। लाबू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। बीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तुम्हें पता लग गया होगा कि बीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। बच्चों, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि बीखू के नाम के साथ आया है भाई, बीखू भाई, और उसकी पत्नी जिसका नाम है लाबू बेन, इसके पीछे बेन शब्द आया है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुजराती में जब हम पुरुषों का नाम आदर सहित लेते हैं तो हम उनके नाम के पीछे भाई लगाते हैं, और महिलाओं के नाम के पीछे बेन लगाया जाता है। जैसा कि ये गुजराती लोक कथा पर आधारित है तो इसके नाम भी गुजराती हैं। तो लाबू बेन जो है वो अपने कंधे उचकाकर, यानी कंधे उसने अपने हिलाए और बोली कि अगर तुम्हें नारियल खाना है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक और समस्या थी। वो क्या थी? बीखू भाई पैसे नहीं खर्च करना चाहता था, लेकिन अगर उसे नारियल खाना है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन बीखू भाई जरा कंजूस थे, तो वो सीधे खेत में जाकर एक बूढ़ा बरगद यानी एक बरगद का पेड़ जो कि काफी पुराना हो चुका था, उसके नीचे जाकर बैठ गए और फिर सोचने लगे। मगर नारियल खाने के लिए जी मतलब मन ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। अब बीखू भाई का मन नारियल खाने के लिए इतना ललचाया जा रहा था कि वो रुक नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं बाजार जाकर कम से कम इसका रेट तो पता कर लूं, इसकी कीमत तो पता कर लूं। तो वो जूते पहनकर छड़ी उठाकर निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। बीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? बीखू भाई ने आंखें फैलाने का क्या मतलब है? हैरानी से कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम। सही दाम का मतलब है इसका बिल्कुल उचित दाम है, यानी सही कीमत है, ले लो या फिर छोड़ दो। ठीक है, बीखू भाई बड़बड़ाए।
अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो बीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। क्यों? क्योंकि बीखू भाई को तो बहुत ही कम कीमत में नारियल चाहिए था, क्योंकि वो कंजूस जो थे। वे अपने आप से बोले, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। अब वो अपने मन को तसल्ली देने लगे कि चलो दूर जाना पड़ेगा तो मैं सोच लेता हूँ कि चलो मैं टहल लूंगा और इस तरह से मेरे पैसे भी बच जाएंगे। खुशी से गुरगुराते बीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। अब बीखू भाई क्यों खुश थे? क्योंकि उन्हें कम कीमत में नारियल जो मिलने वाला था, तो इसलिए उन्होंने अपनी छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। बच्चों, आप कभी मंडी गए हो, सब्जी मंडी? तो आपने देखा होगा ना, वहाँ बहुत सारे सब्जी वाले सब्जी ले लो या फिर उनकी कीमत बताकर चिल्ला रहे होते हैं और बहुत सारे लोग सब्जी खरीदने आए होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर शोर मचा होता है। तो कोलाहल का मतलब है काफी शोर होना। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें भी गूंज रही थी। कैसी आवाजें गूंज रही थी? बटाटा आलू, बटाटा आलू। बच्चों, गुजराती में आलू को बटाटा कहते हैं और प्याज को कांदा कहते हैं और बंद गोभी को गोभी। तो वो व्यापारी क्या चिल्ला रहे थे? बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पहुंचकर बीखू भाई ने इधर उधर ताका, यानी देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। शू छे भाई, बीखू भाई ने कहा। यह क्या? अब गुजराती में यह क्या को क्या कहते हैं? शू छे भाई। मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसे। अब इससे क्या पता चलता है कि जो बीखू भाई था उसका लालच कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, यानी हर बार कम कीमत में नारियल को पाना चाहता था। नारियल वाले ने झट बीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन बीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बंदरगाह क्या होता है बच्चों? जहां पर आकर जहाज रुकते हैं और उन पर सामान लादा जाता है और उतारा जाता है। बीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। यानी अभी भी उसको लालच आ रहा था और वो अपनी कंजूसी को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी सोच रहा था कि मेरी टांगों में अभी भी दम है। दम यानी ताकत है। पैरों को घसीटते हुए बीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? बीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? बीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के हो जाने का क्या मतलब है? एकदम हैरान हो जाना। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं।
मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए बीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे तो नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं। यानी जो नाव वाला था वो कोई बार्गेनिंग नहीं करना चाहता था, यानी किसी भी तरह से जो उसका फिक्स रेट था उसको वो कम नहीं करना चाहता था। जब उसने बीखू भाई की ओर ध्यान से देखा तो जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। यानी वो जो नाव वाला था वो बीखू भाई को देखकर समझ गया था कि ये एक कंजूस आदमी है और इसको चीज लगभग सस्ते में ही चाहिए। बीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। फुर्ती यानी चुस्ती आ गई। बीखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। 4 आने यानी 25 पैसे। बीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी? जूते घिस गए, पैर थक गए और अब भी पैसे देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। बीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना? ये रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। वहां नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? जितने चाहूं उतने ले लूं? बीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। यानी बीखू भाई का लालच अभी भी कम नहीं होने को जा रहा था। मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छी, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। बीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। यानी यहां पर भी उनका लालच कम नहीं होने जा रहा था। लेकिन वहां पर जाकर पैर फिसल गए। यानी बीखू भाई के पैर फिसल गए और बीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? बीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, बीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया।
अरे सांभलो छो। गुजराती में सांभलो छो का क्या मतलब है? अरे संभलो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर बीकू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। दुहाई दी मतलब उसने प्रार्थना की। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाले ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। अब ये जो घुड़सवार था और जो ऊंट वाला था, वो किसी भी तरह से पैसे खर्च करके सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते थे। लेकिन बीकू भाई का अभी भी लालच कम नहीं होने जा रहा था। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। बीकू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। यानी खुशी के मारे उसे अपने कुछ होश ही नहीं रहे। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और बीकू भाई। बीकू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो देखा आपने कि ज्यादा लालच करने का क्या फल मिला बीकू भाई को। तो अब इस कहानी से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, हर बार बीकू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? इसका उत्तर है, हर बार बीकू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज्यादा कंजूस थे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? तो इसका उत्तर है, हर जगह नारियल के दाम में फर्क इसलिए था क्योंकि नारियल जहां पैदा होता था वहां से बिकने के स्थान तक ले जाने के लिए मेहनताना खर्च होता था और इस तरह हर बार नारियल का दाम बढ़ जाता था। तीसरा प्रश्न देखेंगे, क्या बीकू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? तो इसका उत्तर है, नहीं, बीकू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और इस तरह उनका जो मेहनताना था वो नारियल की कीमत से कहीं ज्यादा था। प्रश्न 4, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? तो इसका उत्तर है, बरगद का पेड़ बहुत पुराना पेड़ था, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया होगा। बीकू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम बीकू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। बीकू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। तो एक यहाँ पर उत्तर लिखा है कि उन्हें खाने पीने का शौक था और आपको इस कहानी से उनके बारे में क्या पता चला वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे वे बहुत कंजूस थे, वे बहुत लालची थे और उन्हें नारियल खाना बहुत पसंद था और उन्हें बातें बनाना खूब आता था। तो इस तरह से आप सोचकर और कहानी को दोबारा से पढ़कर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्या बढ़ा क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीजें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ? ये घटे या बढ़े?
नारियल का दाम घटा या फिर बढ़ा? घटा। भीखू भाई का लालच घटा या बढ़ा? बढ़ा। रास्ते की लंबाई बढ़ी। भीखू भाई की थकान बढ़ी। कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती बताओ। इसका उत्तर आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे। बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। ये उत्तर भी आप स्वयं करेंगे। शब्दों की बात। नाना, नानी, पतीली, पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। काका, काकी। दर्जी, दर्जिन। मालिन, माली। टोकरी, टोकरा। मटका, मटकी। गद्दा, गद्दी। तो बच्चों, ये थे पाठ से संबंधित मुख्य प्रश्नों के उत्तर। Thanks for watching this video. Must like and share it, and don't forget to subscribe my channel.